स्वागत करते हैं। आज जो संडे का दिन है, परमेश्वर के अनुसार ये इबादत का दिन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम 6 दिन तो अपने काम करो, लेकिन 7वें दिन विश्राम का दिन है और इस दिन को बहुत ही आनंद के साथ में प्रार्थनाओं में गुजारें। आज परमेश्वर आपको कौन सा ऐसा अद्भुत वरदान देना चाहता है जो आज आपके बीच में आने वाला है। आइए देखते हैं कि आज का वचन जो हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कहने में और पढ़ने में तो एक बुक के समान लगता है और एक नॉर्मल लाइंस के समान लगता है, लेकिन ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से निकल के आया है जो हर एक मनुष्य के लिए उसके जीवन को इवन परिवर्तित करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो आज हम जो हमारा परमेश्वर का जो आज का वचन है वो बहुत ही ज़्यादा एक सामर्थ्य देने वाला वचन है। आइए देखते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में इच्छाएं रखता है वो इंसान परमेश्वर के साथ में कैसे उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आज हम वचन में जानेंगे। जो वचन का विषय है वो ही परमेश्वर में अपने मन की इच्छा का विषय है। आइए हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो प्रेरितों और उसके हम 10वें अध्याय और उसकी पहली से 4थी आयत में हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतनाली नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, हालेलुया हालेलुया। और आगे उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो ये वचन है आज जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर पवित्र शास्त्र जो प्रेरितों में हम पहले से लेकर 4वीं आयत में हम पढ़ते हैं जो 10वां अध्याय है और ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कैसरिया एक जगह में और वहाँ पर कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। तो इस सूबेदार की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है ये हमारे सामने, हर एक मनुष्य के सामने, हर एक विश्वासी के सामने कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने धर्मी, परमेश्वर के सामने अपने दानों में ईमानदार और परमेश्वर के सामने अपने कार्य को करने में ईमानदार जो ये व्यक्ति था, तो परमेश्वर ने इसे हम 4थी आयत में इस पेशने हम इस चीज को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे प्रभु, क्या? उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो ये वचन है वो ये बता देता है आप सब लोगों के लिए भी, हम सब लोगों के लिए भी, कि जब मसीह व्यक्ति होता है, जब मसीह व्यक्ति अपने जीवन में दान और अपने जीवन में भले काम करता है तो परमेश्वर क्या करता है उसके साथ में। परमेश्वर पहली चीज होती है कि परमेश्वर की नजर हर एक कार्य पर होती है और जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करता है परमेश्वर उसे काउंट करता है और यही परमेश्वर का वचन भी कह देता है कि उसकी प्रार्थनाएं, उसकी दुआएं वो परमेश्वर के सामने पहुंच गई है। तो आज हम सब लोग भी अपने जीवन में हैं। परमेश्वर जब हम अपना कार्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं परमेश्वर के अनुसार, तो परमेश्वर भी उस समय हमारी हर एक उस कार्य पर नजर रखता है और आगे वो हमारे जीवन में क्या कार्य करता है हम आगे वचन में पढ़ेंगे। जो भजन संहिता उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं।
आइए इस वचन में जानेंगे। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हाँ, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना। अभी देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदार रहता है, वो मनुष्य की प्रति की मैं बात नहीं करती हूँ। सबसे पहले जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने ईमानदार होता है, वो तो नेचुरल तरीके से ही वो लोगों के लिए भी ईमानदार हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में जीता है। वो परमेश्वर के सामने अपनी हर एक इच्छाओं को रखता है और उसके अनुसार अपने आप को जांचता और परखता है। और उसके बाद जब हम गिड़गिड़ाते हैं, अपनी दुआएं रखते हैं परमेश्वर के सामने, हम नतमस्तक होते हैं, उस प्रभु को पुकारते हैं जो कि जिंदा परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात है कि वो जिंदा परमेश्वर है और वो परमेश्वर हर एक जगह विराजमान होता है। परमेश्वर का वचन जो हमें इतनी गहराई में लेकर जाता है, जो ये भी बताता है कि तू अंधेर कोठरी में भी दुआ करेगा, अंधेर कोठरी में भी प्रार्थना करेगा, तो भी मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला हूँ। और परमेश्वर का ये जो वचन बता देता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमें देखना है कि क्या वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, क्या वो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसके लिए हम समय निकालते हैं, जिसके लिए हम घुटने टेकते हैं, क्या वो जिंदा है? अगर जिंदा है तो क्या वो देखता है? तो हमने इससे पहले वचन में हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर के पास में हमारे कार्य, उस व्यक्ति के कार्य पहुंचे, वैसे ही हर एक व्यक्ति का कार्य पहुंचता है। और दूसरी चीज हम इस वचन में पढ़ा है कि वो गिड़गिड़ाने को सुनता है। यहाँ पर भजन संहिता एक दाऊद उस व्यक्ति का है जिसमें परमेश्वर के द्वारा वो अनॉइंट हुआ था। और वो व्यक्ति, वो जो दाऊद था, वो अपने विषय में बताता है कि जब वो गिड़गिड़ाता था तो यहोवा उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता था। तो यहाँ पर वो जिंदा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी उपस्थित है, प्रेजेंट है, हर एक जगह मौजूद है। बस जरूरत है तो उसके सामने घुटने टेकने की, जरूरत है तो उसको पुकारने की। वो प्रभु जिंदा परमेश्वर है। आइए हम उसके अगले वचन में जानेंगे कि परमेश्वर, भजन संहिता उसका 18 और उसके 6 हम आयत में पढ़ेंगे कि परमेश्वर इसमें भी क्या तू अद्भुत काम करता है और वो परमेश्वर क्या संकट के समय हमारी सुनता है जब हम उसको पुकारते हैं। आइए इस वचन से जानें। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर फिर से, एक बार फिर से आपके सामने ये साबित होता है कि परमेश्वर के सामने वो प्रार्थनाएं सुनी गई, परमेश्वर ने वो प्रार्थनाएं सुनी हैं। तो इससे परमेश्वर अपने जिंदा होने की बात को साबित करता है। और वो प्रभु यहोवा, वो परमेश्वर जो हमारी इच्छाओं को, हमारे कर्मों को, हमारी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखता है, वो परमेश्वर धर्मी की दुहाई भी सुनता है। जब गिड़गिड़ाते हैं उसके पास में आते हैं। परमेश्वर बहुत ही भला है, परमेश्वर वो बहुत ही धैर्यवान है। वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और वो अंत तक धीरज धरता है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य मन फिराए, हर एक मनुष्य बुराई से हट जाए और वो उनको बचाना चाहता है। आज बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सब लोग बहुत सारे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं YouTube पर, गूगल पर, जिसमें बहुत सारे लोग पहले इतनी बुराई में थे, पाप में थे, लेकिन परमेश्वर के वचन मिलते ही
उन्होंने अपना बाहरी व्यक्तित्व की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ आत्मिक व्यक्तित्व की। जो हमारी आत्मा का व्यक्तित्व होता है वो परमेश्वर के वचन से परिवर्तित हो गया और वो व्यक्ति नया इंसान बन गया। वो परमेश्वर का वचन भी हमें बहुत गहराई से ये बात बताता है कि वो जीवन देने आया था। यीशु मसीह जीवन देने आया था। वो हमें किसी जाति धर्म या किसी अलग अलग मजहब में देखने नहीं, वरन वो हमें इंसानियत में देखने आया था कि क्या हम अच्छे इंसान हैं। यीशु ने कहा कि मैं हर एक मनुष्य के लिए आया हूँ, मैं मनुष्य को बचाने आया हूँ। यीशु ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की, यीशु ने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की, क्योंकि वो हर एक मनुष्य का परमेश्वर है और वो सबसे प्रेम करता है। जो व्यक्ति उसको पुकारते हैं परमेश्वर की निगाह उस पर से कभी नहीं हटती। वो उसकी हर एक दुहाई और हर एक गिड़गिड़ाने को सुनता है, जैसे दाऊद ने कहा अपने इन शब्दों के द्वारा कि वो मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है और वो मेरी दुहाई को भी सुनता है। तो आज परमेश्वर भी चाहता है कि मनुष्य अपने मन में दीन हो, मनुष्य अपने मन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे, क्योंकि जिसने नींव अपनी सही डाली है, जिसने नींव अपनी मजबूत डाली है, तो चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए उसका घर नहीं गिरेगा। वो नींव है परमेश्वर, वो नींव है परमेश्वर के वचन, जो इंसान की ऐसी नींव डालते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पाप की तरफ नहीं मुड़ता। अब उसे पता होता है कि भला और बुरा क्या है, और जिस व्यक्ति को अंधकार और रोशनी में अंतर पता होता है वो हमेशा अंधकार में चलता है, क्योंकि उसको उसका अंतर पता चल चुका है, उसको ज्ञान हो चुका है कि मेरे लिए भला क्या है। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ये बता देता है कि हर एक मनुष्य बदल सकता है, हर एक मनुष्य बदल सकता है। केवल जरूरत है उसके हृदय को बदलने की, जरूरत है उसके मन को बदलने की। परमेश्वर बाहरी व्यक्तित्व को बदलने की बात नहीं करता, परमेश्वर मन को बदलने की बात करता है, हृदय को बदलने की बात करता है। और हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर और उसका 16 वर्सेस में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर अनुग्रह के साथ में कैसे हमारे साथ चलता है। आइए देखते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसमें भी परमेश्वर ने इस बात को बता दिया कि जो अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। तो यहाँ पर ये अनुग्रह क्या है, ये अनुग्रह किस तरीके का होता है? अनुग्रह ये ऐसा अनुग्रह है जो परमेश्वर ने उस समय हमारे ऊपर किया जब हम पापी ही रहे। परमेश्वर ने ये अनुग्रह उस समय किया जब मनुष्य पाप में पूरी तरह से लिप्त हो चुका था। परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए, उसके जो पापों को इग्नोर किया और चाहा कि मैं पुराने तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा और मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा। वो परमेश्वर जो अनुग्रह देने वाला है वो सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलने पर वो हम पर दया करता है, जैसा इस वचन में लिखा हुआ है। और आगे जो ये वचन कहता है कि वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हम बहुत सारी चीज़ों को बाइबल के अंदर गहराई से जान सकते हैं। बाइबल एक बहुत ही गहरा और बहुत सारी बातों को बताने वाला गूढ़ एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की हर एक बातों को हमारे सामने खोल कर रख देता है। और वो परमेश्वर की जो इच्छा एक मनुष्य के जीवन में होती है परमेश्वर उसको भी खोल के रख सकता है। और वो चाहता है कि जो अनुग्रह परमेश्वर
परमेश्वर हमारे ऊपर देना चाहता है वो सब लोग ले, बहुतायत से ले, और उस समय परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि परमेश्वर के पास तो अनुग्रह की घटी नहीं है, लेकिन मनुष्य होता है जो संसारिक चीजों में फंस जाता है और वो उस परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान अपने पापों से छुटकारा पाए, अपने पापों से पश्चाताप करे, और परमेश्वर जो बचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, जो देखता है कि मेरे लोग क्या मुझे खोजते हैं, क्या मुझे ढूंढते हैं, वो परमेश्वर चाहता है ऐसा। क्या आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप सब लोग अपने जीवन में अनुग्रह चाहते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है? अगर सच में, तो आप आज ही अपने जीवन में उस चीज को आजमा कर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अनुग्रह करेगा। क्योंकि जो लोग नए विश्वासी होते हैं, जो लोग नए नए प्रभु को जानते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक इच्छा पूरी करते हैं और उसके बाद वो अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो परमेश्वर में विश्वास होता है वो गहराई में नहीं होता। लेकिन हम वचनों के द्वारा और हम आगे बातों में चलेंगे, परमेश्वर और कैसे मनुष्य को आशीषित करता है और कैसे वो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 22 और 24वीं आयत में, 22 अध्याय और उसका 24वीं आयत। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस वचन से आप आराम से जान सकते हैं कि जो वचन बताता है कि वो जो जिंदा परमेश्वर है वो दुखियों की सुनता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो उसके विश्वासी जगह जगह भीख मांगते हों या फिर भटकते हों सड़कों के ऊपर। परमेश्वर अपने विश्वासियों पर नजर रखता है, और वो अगर कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। वो ध्यान रखता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को खाना मिला है कि नहीं मिला है। वो ध्यान रखता है कि उनको क्या पानी मिला है कि नहीं मिला है। वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। और ये वो परमेश्वर, जैसा मैं शुरू में भी कह चुकी हूँ कि वो जिंदा परमेश्वर है और वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। जैसे ये वचन भी कहता है कि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, वो दुखियों को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि वो जो अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनके आंसू अपनी कुप्पी में रख लेता है और हर एक आंसुओं की कदर जानता है। वो परमेश्वर चाहता है कि जो व्यक्ति परेशान है, विपत्ति में है, वो सब लोग बस पाप से बचे रहे। बाकी बचाने के लिए तो परमेश्वर यहोवा अपना कार्य करता है। और परमेश्वर क्या वचन कहता है कि वो उससे घृणा भी नहीं रखता, वो उससे नफरत नहीं करता, वो उससे केवल प्रेम करता है और वो उसको वो चीज देता है जो परमेश्वर के पास में है, क्योंकि परमेश्वर के पास प्यार का सागर है। और सागर वो होता है जिसमें से बाल्टियां भर भर के अगर हम पानी का इस्तेमाल करें तो वो पानी कभी खत्म नहीं होता। वो है परमेश्वर का अनुग्रह, वो है परमेश्वर की क्षमा। जो लेना चाहते हैं वो अपने जीवन में वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्रता में लेकर आए, तो अपने जीवन में अनुग्रह की बहुतायत वो देख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना मुख भी नहीं छुपाता इनसे। पहली चीज तुच्छ नहीं जानता, दूसरी चीज घृणा नहीं करता, तीसरी चीज क्या होता है, अपना फेस, अपना चेहरा उनके सामने से नहीं छुपाता। कि लोग बाहर तड़प रहे हैं, बाहर मर रहे हैं और परमेश्वर कहाँ है, सुन ही नहीं रहा। वो परमेश्वर वैसा नहीं है। अगर वो वादा करता है तो वो निभाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश पृथ्वी
पृथ्वी टलने पर भी तब भी उसका वचन नहीं टलेगा। चाहे कितने भूकंप आ जाए, चाहे उल्का पिंडे तक गिर जाए, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति की दुहाई को सुनता है जो अपना जीवन बहुत ही जांच कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और उसका विश्वास परमेश्वर से कभी डिगता नहीं है। वो परमेश्वर उसके ऊपर से अपनी नजरें कभी नहीं हटाता और वो बस इतना चाहता है कि तुम सब लोग पाप से बचे रहो, बुराई से बचे रहो और अपने आप को प्रभु यहोवा के सामने पवित्र रखो। आगे भी हम जानेंगे कि ये परमेश्वर जो हमारी इच्छा आज ही देखते हैं कि वो इच्छा पूछने वाला भी प्रभु है। आइए हम वचन में जानेंगे पहला राजा और उसके 3:5 में। जब हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से और हमें आशीषें देता है। आइए अद्भुत तरीके से परमेश्वर का ये वचन है, हम इसे पढ़ेंगे 3:5। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर वो प्रभु यहोवा कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो केवल आपके मांगने से ही नहीं देता, वो केवल आपके प्रार्थनाओं से नहीं देता, वो परमेश्वर आपको पूछकर भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इतना दयालु है कि वो आपकी इच्छा पूछता है इस वचन के द्वारा। जैसे उसने सुलेमान को दर्शन दिया और उससे पूछा कि बता तेरी इच्छा क्या है, बता तुझे क्या चाहिए, तो वो परमेश्वर वो अद्भुत दे करने वाला प्रभु है। उसका अनुग्रह असीम है, असीमित है। जैसे मैंने आपको बताया सागर के समान उसका अनुग्रह है। वो परमेश्वर केवल उसी समय ध्यान नहीं देता जिस समय हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तब हम चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमारी सुन ले। लेकिन प्रभु तो क्या इस वचन से क्या पता चला है आपको कि प्रभु तो इच्छा भी पूछता है और वो पूछता है बता तुझे क्या चाहिए। और परमेश्वर हमेशा हर समय अपनी आंखें अपने कान खुले रखता है। हर एक धर्मी के लिए उसकी आंखें खुली रहती है, उसके कान खुले रहते हैं और उसकी उपस्थिति जब चाहे तब वहां पर मौजूद होती है। परमेश्वर कहता है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो तो भी तुम्हारी सुन लेता हूँ। तो वो परमेश्वर वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, और जो जिंदा परमेश्वर होता है वो हर समय सुनता है। अगर हम एक मुर्दे की बात करते हैं जो मर जाता है तो वो सुन नहीं सकता, उसके सामने कुछ भी होता रहे लेकिन वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर इस चीज का सबूत देते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं पर नजर रखता हूँ, मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने और तुम्हारी दुहाई को सुनता हूँ, और मेरी नजर तुम्हारे चित्त से कभी नहीं हटेगा। तो वो प्रभु वो ये साबित करता है कि वो सच्चा जीवता परमेश्वर है। इतने सारे जो उसने कार्य किए हैं, जब पवित्र शास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे मन को अलग ही उत्साह से भर देते हैं। आप सब लोग भी, जो भी व्यूवर्स हैं, हो सकता है आप बहुत साल से परमेश्वर में हो सकता है आप कुछ साल हुए हो, और हो सकता है कुछ नए लोग हों। अपने आप को कभी भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पुकारे। मैं ये नहीं बोलती कि किसी भी ऐसे किसी नाम लेकर बुलाए, लेकिन अगर आपने केवल इतना भी बोला कि हे संसार के बनाने वाले सच्चे परमेश्वर तू मुझे अपना दर्शन दिखा, तो परमेश्वर अपना दर्शन दिखाने की भी सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर बता देगा कि वो कौन सा सच्चा परमेश्वर है जो आपके जीवन पर अनुग्रह भरपूरी से करना चाहता है। वो परमेश्वर जिसके बहुत सारे वादे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जिसे आप जानते नहीं हैं। खोजिए परमेश्वर को। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं,
अलग अलग चीज़ों के पीछे चल रहे हैं और हम ज़्यादातर उन लोगों को देखते हैं जो धन कमाने के पीछे दौड़ते हैं। चारों तरफ सोते जागते उनको धन दिखाई देता है और इस चक्कर में, इस अभिलाषाओं में पड़कर वो अपने जीवन को एक नरक के गड्ढे में डालने से भी नहीं बचते। लोगों का हक मारने से, लोगों का मर्डर करने से, लोगों के जीवन में उन अत्याचार करने से, उनके जीवन में तकलीफें देने से, उनके जीवन में अलग अलग तरीके से यातनाएं देने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो बस धन पर मन लगाए हैं। लेकिन परमेश्वर धन वालों को पहला स्थान नहीं देता। जो व्यक्ति धन को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उसका पहला स्थान नहीं देता अपने मन में, अपने हृदय में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है, परमेश्वर का वचन भी लिखा हुआ है कि जो धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं हो सकती, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि धन नाशवान है पर परमेश्वर नाशवान नहीं है। परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालना चाहता है। आज बहुत सारे लोग नाश होने के कगार पर हैं। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल के अंदर है वो पूरी भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। आज वो समय चल रहा है जो कि हम बहुत ही जल्द हम उस अंत के नजदीक हैं, और परमेश्वर ने जो ये पेंडेमिक पूरे संसार में जो ये एक प्रकोप बनकर आई है और हर एक देश इसे जूझ रहा है, परमेश्वर चाहता है कि लोग पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि लोग बुराई से निकले। पूरी बाइबल के अंदर बार बार परमेश्वर इसी बात पर जोर देता है, और जो लोग बुराई से निकले हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष से भरपूरी से भरा है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो परमेश्वर इवन उसकी इच्छा भी पूछता है। तो केवल वो उसकी प्रार्थना ही नहीं वरन उसकी इच्छाएं भी पूछकर उसका उत्तर देता है। और परमेश्वर कहता है उस समय कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो परमेश्वर देने वाला प्रभु है। उसके पास देने की घटी नहीं है, उसके पास भंडार ही भंडार है। वो परमेश्वर वो हमारे मन की इच्छा को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तुम किस चीज के पीछे खोज रहे हो, किस चीज के पीछे चल रहे हो। परमेश्वर तो यहाँ तक भी कहता है कि तुम पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो मैं संसार की तुम्हें हर एक वस्तु मुफ्त में दे दूंगा। वो यहोवा भला है, वो यहोवा प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचाने। वो परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है। इस संसार में लोग रोजी रोटी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अभी हम ऐसा भारत के अंदर जब लॉकडाउन हुआ है, हम देख सकते हैं कितने सारे लोग सड़कों पर आ गए जो एक एक दिन की रोजी रोटी कमाते थे और उसी में लिप्त रहते थे, और आज वो इतने तकलीफों में गुजरे हैं और बहुत सारे लोग तो मर भी गए हैं। ऐसी ऐसी तकलीफों से निकले हैं कि रोते बिलखते गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा ही नहीं, उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा ही नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं जो मूसा के समय का है। आज करोड़ों लोग बहुत सारे बाहर निकले और अपने अपने घर को जा रहे थे। लाखों लोग इतने तकलीफों से निकले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं था। वो गुहार लगाते चले गए कि हमारी सहायता करो, लेकिन उनकी सहायता नहीं हुई। पर यही चीज अगर हम परमेश्वर के लोगों के लिए देखते हैं पवित्र शास्त्र में, और जो पवित्र शास्त्र उस समय पर लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी, और उस समय की मैं आपसे बात करती हूँ कि 40,000 लोग जो मिस्र से निकले थे इजराइल देश को जाने के लिए, मूसा के साथ साथ चले। जब उनको भूख लगती थी तो परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया। जब उनको प्यास लगती थी, परमेश्वर ने उनको प्यासा मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने
पहाड़ से भी पानी निकाल दिया, तो वहां पे उनकी रक्षा करने के लिए था। क्योंकि परमेश्वर का तो वादा है ही कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और जिनका छुड़ाने वाला साथ साथ चलता है वो कभी धूप से भी नहीं डरते। ये तक भी है वहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। उन लोगों के साथ में क्या हुआ कि जब धूप बहुत तेज थी, वो धूप जिससे उनके पैर जले जा रहे थे, वो धूप जिससे वो झुलसे जा रहे थे, जब उन्होंने बोला कि धूप बहुत ज्यादा है, तो परमेश्वर ने एक बादल लाकर उनके ऊपर खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर उनको भूख से, पानी से और धूप से भी बचाया। परमेश्वर वो क्योंकि जिंदा है, वो प्रकृति पर अपना कंट्रोल रखता है। अगर कोई तकलीफों में आता है तो वचन हमने कैसे पढ़ा कि वो अपना मुंह नहीं छिपाता, और वो तकलीफों में जो होते हैं उनको तुच्छ नहीं जानता, वो उसके साथ साथ चलता है। बहुत तकलीफ होती है बहुत सारे लोगों को तड़पते हुए देखकर, और दुआ यही करते हैं कि परमेश्वर आपके नाम को वो भी जानने पाए, आपके अनुग्रह से लेने पाए, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति पर मेह बरसाते हो और अपने लोगों को तो आप बहुत ही अच्छे से पंखों की आड़ की प्रोटेक्शन में रखते हो। इवन आप तो उसकी इच्छा भी पूछते हो। आज प्रभु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके वचन से बहुत दूर हैं, तो मैं आज सब लोगों से यही विनती करूंगी कि अपने जीवन को हमेशा जांचते परखते रहें, अपने जीवन को हमेशा वचनों के अनुसार चलाएं, तो आपके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर वादा करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी दुहाई सुनने को, आपकी तकलीफें सुनने को, आपकी आंसुओं को वो अपने हाथों में लेने को तैयार है। वो चाहता है कि आप सब लोग पवित्र रहें, परमेश्वर के हाथों में रहें, उसकी रक्षा में रहें, तो परमेश्वर आपकी मन की इच्छा पूरी करेगा। आप लोग आज संडे के दिन जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने जीवन में मनन करें, अपने जीवन में खुद को देखें, तैयार करें, क्योंकि वो परमेश्वर वो जीवन का सोता है, वो जीवन का सोता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। एक व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या मैं अपनी माता के गर्भ से फिर से जन्म लूं? पर यीशु ने क्या कहा कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में वो अपने द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो हर एक चीज देना चाहता है जो संसार में है, जैसा उसने वादा भी किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लेने के लिए तैयार हैं। बहुत से घर में बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, और इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है उन चीजों से बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ जो लोगों के बीच में काम करने के लिए तैयार है। अगर आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत महिमा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि वो जिंदा परमेश्वर है और वो कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। मेरे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, परमेश्वर की हुजूरी में रहें। परमेश्वर के इस संदेश को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। वो आपकी मन की इच्छा भी पूछने के लिए तैयार है। क्या आप हैं जो अपने मन को परमेश्वर पर लगाते हैं? क्या आप हैं
अपने जीवन को पवित्रता में लगाते हैं? जो नए व्यूवर्स हैं, क्या आप हैं जो देखना चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर संसार को जिसने बनाकर तैयार किया वो कौन है? वो कौन है जो एक ही काफी है? वो कौन है जो जगह जगह ढूंढने पर नहीं मिलता? वो आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। आप अपने जीवन में आजमा कर देखिए, अपने जीवन में उस परमेश्वर को पुकार कर देखिए। वो सुनने के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए खड़ा है, वो बेताब है। आइए, आज का जो वचन हुआ है, जो कि आपके मन की इच्छा को सुनता है, देखता है और इवन पूछता भी है, आपकी दुहाई को भी सुनता है, आपकी तकलीफों को भी सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। इसी वचन के साथ में आप सब लोग आशीष पाए और हम आखिर में एक प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आप सब लोगों को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, सच्चे खुदा, सच्चे परमेश्वर यहोवा प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। तो सच में हम सब पर अनुग्रह करने वाला प्रभु है। और प्रभु जी, जो आपको खोजते हैं वो आपको पाते हैं, जो आपको ढूंढते हैं उनको आप मिलते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप द्वार पर ही खड़े इंतजार करते हैं, खटखटाते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज का ये वचन सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, वो सब लोग अपने मन को एकाग्र करें और सच में सच्चे परमेश्वर को पहचान कर अपने जीवन को आशीषित करें हमेशा हमेशा के लिए। मैं पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करती हूँ और विनती करती हूँ प्रभु जी कि जो भी लोग, चाहे वो नए विश्वासी हो, चाहे वो पुराने हो, चाहे न्यू व्यूअर्स हो, परमेश्वर इन सब दर्शकों को मेरे खुदावंद यीशु मसीह तो अपने अनुग्रह से भर। आज हम विनती दुआ करते हैं प्रभु जी, अगर किसी के घर में किसी को फीवर आ रहा है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, किसी को सर्दी जुकाम बुखार है मेरे पिता परमेश्वर, खांसी है, तो पिता परमेश्वर तू अपनी दया से प्यारे प्रभु जी, अपने अनुग्रह से, अपने लहू के वसीले से प्यारे प्रभु जी इनको चंगाई दे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, किसी के घर में प्यारे परमेश्वर तकलीफें हैं, फाइनेंशियली दिक्कत है प्रभु जी, किसी भी तरीके की कोई परमेश्वर घटनाएं घट रही हैं जो उनके भले के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आप अपना अनुग्रह रखें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसने आपके ऊपर विश्वास किया उसने जीवन का जल पाया। आज प्रभु ये अपने मन को दीन और पवित्र करके अपने कोई भी जीवन में बुराई की है उससे पश्चाताप करके आपसे दुहाई मांगे, तो ये अपने जीवन में शांति पाए और हर एक इन तकलीफों से बचाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग भी पिता परमेश्वर आज पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस के हर एक इफेक्ट से मेरे खुदावंद यीशु मसीह तू उनको निकाल के रख, बाहर रख प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, अगर कोई इन्फेक्ट भी हुआ हो तो वो आपके नाम को ले तो चंगाई पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए और आप चंगाई देने के लिए, नया जीवन देने के लिए इस विश्व में आए और आज हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से ढक ले पिता, और इनको परमेश्वर बहुतायत से भर, इनको अपनी रहमत से भर प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचनों में ये हमेशा बने रहे, क्योंकि आपका वचन ही है आत्मिक रोटी, जिसके बिना इंसान आत्मा में कभी जिंदा नहीं रह सकता और वो मर जाता है। बुराई के लिए उसका जीवन चलता है, लेकिन अच्छाई और भलाई के लिए, परमेश्वर के लिए उसकी आत्मा मर जाती है। प्रभु यीशु मसीह इनको ऐसा मन दे कि आपके कहे हुए मार्ग पर चलने पाए, आपके वचन को फॉलो करने पाए पिता परमेश्वर,
और अनुग्रह और शांति इनके जीवन में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरे विश्व के लिए कि पूरे विश्व में महामारी जो पैर पसारे हुए है प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर, और बहुत सारे बाइबल के अंदर रिकॉर्ड कहते हैं कि समय समय पर ऐसी तकलीफें अलग अलग रूप में आती हैं। आज हमारे पूरे विश्व में परमेश्वर जो पेंडेमिक है प्रभु जी, आप इसको खत्म करने के लिए सामर्थी हैं। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी कि घुटने टेके लोग और सच्चे परमेश्वर को पहचाने जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको हम किसी पत्थर में नहीं ढाल सकते, वो जिंदा जीवता प्रभु है। घुटने टेके और पश्चाताप करे जिससे कि वो इस महामारी से बचे रहे और परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में उतरता रहे। दुआ करते हैं हम अपने भारत देश के लिए, इंडिया के लिए मेरे खुदा, कि इस इंडिया में प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दया उतरने पाए प्यारे प्रभु जी, लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर, आपका शुभ संदेश लोगों के कानों तक पहुंचे, वो विश्वास में आए प्यारे परमेश्वर, वो आपको अपने जीवन में उतारने पाए प्रभु जी, और उस जिंदा परमेश्वर को लेकर अपने जीवन में खुशियां, अनुग्रह, शांति, बरकतें, हर एक उस चीज को पाए जिसकी वो खोज करते हैं खुद ही। प्यारे प्रभु जी, वो आपके वचन के अनुसार उनकी खोज करने पाए और बहुत आयत से आपका अनुग्रह पाने पाए, और वो समय आए कि आप खुद उनको दर्शन देकर बोले कि बता तेरी इच्छा क्या है, बता तेरे मन की इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करूंगा। प्रभु ऐसा ही हो मेरे खुदा। हम प्रकाशित जीवन के लिए परमेश्वर दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग आज जगह जगह विश्वास में हैं प्यारे परमेश्वर, इस प्रकाशित जीवन के द्वारा सब लोग विश्वास में रहे और प्रकाशमान रहे, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह आपका प्रकाश है प्यारे प्रभु जी, जो कभी ना हटे मेरे खुदा और हमेशा बना रहे। मैं पूरी प्रार्थना प्यारे प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करे, आमीन। आइए, अगर आप सब लोग अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जो वेबसाइट दी गई है इस पर भी आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। परमेश्वर आप सब लोग को वचन सुनने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।